हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स। इसके अंदर हमने अभी तक पढ़ लिया है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, लैब कल्चर, और जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, आज के टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है इंसेक्ट एज वेक्टर्स। यानी इंसेक्ट जो है वो वेक्टर की तरह वर्क करते हैं। वेक्टर इसके अंदर क्या है कि जैसे कोई भी डिजीज करनी है, अगर किसी में भी, जैसे किसी वायरस से कोई डिजीज हो रही है किसी ह्यूमन बींग को, तो वो वायरस को ह्यूमन बींग तक पहुंचाने का जो काम है वो वेक्टर करेगा। तो इसी तरीके से जो वेक्टर है वो क्या है, वो एक कैरियर है जो किसी बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम, वायरस, इन सब चीजों को लेकर किसी होस्ट एनिमल के अंदर वो डिजीज को करवाता है। तो ये इस बीच का साधन है, और ये जो साधन है उसका काम इंसेक्ट करते हैं। इंसेक्ट भी एज ए वेक्टर यूज होते हैं और ये हमें बहुत सारी बीमारियां करते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं इंसेक्ट एज अ वेक्टर। तो अभी सबसे पहले हम इंसेक्ट के बारे में देखते हैं। अगर हम इंसेक्ट एज अ वेक्टर देखें तो हमारे पास बहुत सारे इंसेक्ट आ जाएंगे, लेकिन हमारे जो एग्जाम में आते हैं या फिर जो मोस्ट कॉमन है हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है एडीज एजिप्टिया, देन आएगी क्यूलेक्स, मस्का डोमेस्टिका, सी फ्लाई, सैंड फ्लाई, क्यूलेक्स। तो हम मेन जो ये इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें एज ए वेक्टर जो काम आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडीज एजिप्टियाई की। तो जो एडीज एजिप्टियाई है ये क्या करता है, ये करता है डेंगू। ये कौन सा रोग करता है, डेंगू रोग करता है। तो डेंगू रोग का वेक्टर क्या होगा, तो हम आंसर देंगे एडीज एजिप्टियाई। और जो एडीज एजिप्टियाई है वो क्या है, एक इंसेक्ट है। और ये जो है ये होता है, ये किसे कैरी करता है, ये कैरी करता है डेंगू वायरस को। यानी डेंगू वायरस जो है वही क्या करता है, डेंगू कॉज करता है हमारे अंदर, लेकिन डेंगू वायरस को हमारे अंदर पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, एडीज एजिप्टिया। उसके बाद हम बात करते हैं क्यूलेक्स की। जो क्यूलेक्स है, क्यूलेक्स करती है यहाँ पर एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस को फिलियारिसिस भी कहते हैं। एलिफेंटियासिस को क्या बोलते हैं, फिलियारिसिस भी कहते हैं। और ये क्या पहुंचाती है, ये मतलब कौन सा रोग किस बैक्टीरिया को लेके जाती है, तो वो है वोचेरिया ब्रैंकोफिटाई। वोचेरिया ब्रैंकोफिटाई ये एक बैक्टीरिया है जिसे लिया जाता है क्यूलेक्स फ्लाई के द्वारा, और ये क्या करती है, एलिफेंटियासिस एंड फिलियारिसिस। और ये जो क्वेश्चन है ये ग्रेड 1 के अंदर आ चुका है। फिर हमारे सामने आता है मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका को हाउस फ्लाई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हाउस फ्लाई। इसका कॉमन नेम है हाउस फ्लाई। और जो मस्का डोमेस्टिका है ये क्या करती है, डायरिया कॉज करती है। और डायरिया को अगर हम देखें तो इसे क्या बोला जाता है, जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस। तो ये जो जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस है, ये जो बैक्टीरिया है इसे जो है ह्यूमन तक पहुंच जाती है, और ह्यूमन को क्या कॉज करती है, डायरिया कॉज करती है। कौन, ये मस्का डोमेस्टिका, जिसका नाम है हाउस फ्लाई। उसके बाद हमने देखा सी फ्लाई। सी फ्लाई का नाम है ग्लोसिना पैल्पैलिस। तो ग्लोसिना पैल्पैलिस ये है मेन फ्लाई का नाम, जिसको कॉमन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, सीसी फ्लाई। और ये क्या करती है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और यहाँ पर इसका जो बैक्टीरिया है वो है, या हम इसे एजेंट भी बोल सकते हैं, ट्रिपनेजोमा गैम्बियंस। ठीक है, ये किसकी बात हुई, सीसी फ्लाई की, जिसका नाम क्या है, ग्लोसिना पैल्पैलिस। देन आएगी सैंड फ्लाई,
फैलाबोटोमस। तो फैलाबोटोमस इसका जो है नेम है, इसको कॉमन वे में क्या बोला जाता है, सैंड फ्लाई। और ये क्या करती है, काला अजर, अलग अलग लिखते हैं, काला अजर। और जो काला अजर है ये किसके द्वारा होता है, लिशमैनिया डोनोवाई। लिशमैनिया डोनोवाई क्या होता है, काला अजर रोग किसके द्वारा होता है, सैंड फ्लाई के द्वारा। फिर आती है क्यूलेक्स। अच्छा क्यूलेक्स 2 बार ही हो गया। एनोफिलीज। एनोफिलीज, एनोफिलीज क्या कॉज करती है, एनोफिलीज कॉज करती है मलेरिया। और ये जो मलेरिया है ये किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम। इसका एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये हमने जो कॉमन वेक्टर की तरह यूज होते हैं इंसेक्ट, उनके बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा एडीज एजिप्टियाई जो कि डेंगू फीवर करती है और ये डेंगू वायरस से होता है। देन क्यूलेक्स, ये एलिफेंटियासिस या फिलियारिसिस रोग करती है जो कि बुचेरिया ब्रैंकोफेटाई से होता है। देन मस्का डोमेस्टिका, इसका नेम है हाउस फ्लाई जो कि डायरिया करती है, जो कि होता है जियार्डिया इंटेस्टाइनालिस से। देन सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई इसका नाम है ग्लोसिना पैल्पैलिस, ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस करती है, ट्रिप्नेजोमा गैम्बियंस। देन सैंड फ्लाई जिसका नाम है फेलेबोटोमस, सैंड फ्लाई क्या करती है, काला अजर, लिशमैनिया डोनोवाई। देन एनोफिलीज मलेरिया और यहाँ पर आ जाएगा प्लाज्मोडियम। अब इसके अंदर हम जो सबसे ज्यादा बार पढ़ते हैं वो एडीज एजिप्टिया को पढ़ते हैं, हम एनोफिलीज को पढ़ते हैं, हम क्यूलेक्स को भी पढ़ लेते हैं। लेकिन जो हमारी मेन जहां पर कंफ्यूजन होती है वो होती है यहाँ पर सीसी फ्लाई और सैंड फ्लाई में। और यहाँ पर इन नेम्स में हमें बहुत कंफ्यूजन रहेगी क्योंकि ये चीजें जो है ये हमें लर्न हो जाएगी, लेकिन ये एक जैसे से नाम है तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए है कि सीसी, सीसी को हम याद कर सकते हैं ऐसे, शीशी। शीशी यानी हम यहाँ पे याद करेंगे दूध की जो बॉटल होती है उसे, जो छोटे बच्चों की बॉटल होती है उसे शीशी कहा जाता है, उससे हम याद रखेंगे सीसी। तो छोटे बच्चों को जो दूध की बॉटल दी जाती है क्यों दी जाती है, ताकि उन्हें स्लीप हो जाए, ताकि वो सो जाए। तो स्लीपिंग के लिए वो यूज की जाती है क्या, सीसी या फिर शीशी। और यहाँ पर इसके नाम पर भी क्या है, सोमा, सोमा यानी सोना। तो सोना, स्लीपिंग और शीशी, इसे हम इसको याद कर सकते हैं, सीसी फ्लाई, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एंड ट्रिप्नेजोमा गैम्बियंस। देन आती है सैंड फ्लाई। यहाँ पर क्या है, सैंड, सैंड का मतलब रेत। रेत कैसी है, काली रेत, काला अजर, रेत कैसी है, काली। और जो काला है वो क्या कर रहा है, लिश्क रहा है। लिश्क एक वर्ड है जिसको पंजाबी में बोला जाता है, कोई भी चीज चमकती है तो उसको बोला जाता है लिशकना। तो इसलिए लिशक रहा है, क्यों, क्योंकि इसका रंग काला है। काला क्यों है, क्योंकि सैंड काली होती है। ये एक तरीका है याद करने का जिसकी वजह से कंफ्यूजन ना हो। बाकी अगर आपको ऐसे लर्न है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लर्न, कोई अपना भी बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे याद है तो मैंने अपना भी आपको बताया। अब हम इससे आगे चलते हैं। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूज ऑफ इंसेक्ट इन मेडिसिन, यानी इंसेक्ट से मेडिसिन भी बनती हैं। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो आती है वो है कैंथेरिडीन ऑयल। तो जो ये कैंथेरिडीन ऑयल है ये ऑयल किससे बनता है, इंसेक्ट से। इंसेक्ट का नाम क्या है, ब्लिस्टर बीटल। ये इंसेक्ट का नाम है ब्लिस्टर बीटल। और ब्लिस्टर बीटल से हमें क्या मिलता है, कैंथेरिडीन ऑयल। और ये क्वेश्चन जो है वो ग्रेड 1 में 2 बार आ भी चुका है कि ब्लिस्टर बीटल से कौन सा ऑयल प्राप्त होता है, या फिर कैंथेरिडीन ऑयल किससे प्राप्त होता है, तो ये ब्लिस्टर बीटल से प्राप्त होता है। तो अगर हम बात करें ये ऑयल है क्या, तो ये ऑयल ज्यादातर हेयर के लिए यूज किया जाता है। तो हेयर ऑयल है ये। और अगर आप इसको सर्च करोगे तो ये ऑनलाइन भी मिलता है, हम इसको बाय भी कर सकते हैं, कैंथेरिडीन ऑयल फॉर आवर हेयर्स, क्योंकि ये हेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है वो भी इससे दूर हो जाती है। तो ये इसका एक मेडिसिनल यूज है। उसके अलावा एनेस्थीसिया देने के लिए भी
एनेस्थीसिया या एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी रखने वाले भी कॉकरोचेस पाए जाते हैं और उनका नाम होता है, उनको कॉमनली क्या बोला जाता है, बुश कॉकरोचेस। तो जो बुश कॉकरोचेस है वो एनेस्थीसिया देने के अंदर भी काम आते हैं। एनेस्थीसिया देने में बुश कॉकरोचेस काम आते हैं। और जो कैंथ्रेडिन ऑयल है वो किससे मिलता है, ब्लिस्टर बीटल से मिलता है। तो ये था यूज ऑफ इंसेक्ट इन मेडिसिन, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था। कैंथ्रेडिन ऑयल का हमें पता होना चाहिए क्योंकि 2 बार ही रिपीट हो गया, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी रिपीट हो। देन हम बात करते हैं इंसेक्ट एज पॉलिनेटर्स। तो इंसेक्ट जो है वो एक्टिव पॉलिनेटर्स हैं, जिसके अंदर हम बात करें जैसे कि बीटल्स हैं, फ्लाइज हैं, उसके अलावा यहाँ पर हमारे सामने आ जाएंगे बटरफ्लाई, बीज। तो यहाँ पर मॉथ्स अगर हम बात करें तो बहुत सारे तरीके की यहाँ पर हमारे पास इंसेक्ट्स हैं जो कि पॉलिनेट्स का काम करते हैं। ये पॉलिनेट करते हैं और बहुत सारे, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे ट्रीज, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके लिए पॉलिनेटर्स का काम करते हैं। तो ये एक एक्टिव पॉलिनेटर्स होते हैं, कौन, इंसेक्ट्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि डाई की फॉर्मेशन, डाई फ्रॉम इंसेक्ट। इंसेक्ट से हमें डाई भी मिलती है और उस डाई का नाम हमें पता होना चाहिए, कॉचिनील डाई। तो ये जो कॉचिनील डाई है ये रेड कलर की डाई है जिसे बोला जाता है क्रिम्सन रेड कलर। तो क्रिम्सन रेड कलर की ये कॉचिनील डाई है और ये डाई जो है ये मिलती है डेक्टाइलोपियस कोकस। डेक्टाइलोपियस कोकस, ये जो इंसेक्ट है इससे कौन सी डाई मिलती है, कॉचिनील डाई, जो कि किस कलर की होती है, रेड या फिर क्रिम्सन रेड कलर की। और इसकी जो इंसेक्ट के अंदर जो फीमेल होती है, ये फीमेल जब इसकी डेथ हो जाती है, इसकी डेथ के बाद इसकी जो ड्राइड बॉडी होती है, जो सूखी हुई इसकी बॉडी होती है, उस ड्राइड बॉडी से हमें ये रेड कलर की डाई मिलती है, जिसको बहुत ही अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। इवन इसको कॉस्मेटिक्स के अंदर लिपस्टिक बनाने में भी यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही बीच में चर्चा का टॉपिक रहा था कि लिपस्टिक कैसे बनाई जाती है, जिसके अंदर एक रील भी वायरल हुई थी जिसके अंदर उस कीड़े से निकालकर लिपस्टिक के अंदर उसको कलर किया जा रहा था कि इस जो लिपस्टिक का रेड कलर है वो इससे बनता है। ठीक है, तो लिपस्टिक के अंदर ये यूज होती है, और भी चीजों में यूज होती है, ब्लश के अंदर यूज होती है, कॉस्मेटिक्स में इसका यूज है, उसके अलावा ड्रग्स में और भी बहुत ज्यादा इसके यूजेस हैं इस डाई के। लिपस्टिक मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर किसी को याद आ जाए तो ये बहुत वायरल हुई थी खबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की डाइस किससे बन रही हैं, इंसेक्ट से। देन हमने बात की पॉलिनेटर्स की, यानी जो बीटल्स हैं, फ्लाइज हैं, बटरफ्लाइज है, बीज है, मॉथ्स हैं, ये सब क्या है, पॉलिनेटर्स है, पॉलिनेट करते हैं प्लांट्स को। उसके बाद हमने यहाँ पर बात की थी मेडिसिन की, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कैंथ्रेडिन ऑयल। अभी हम बात करते हैं कि ये कुछ इंसेक्ट जो है वो एक ग्रेन बोरर्स की तरह काम आते हैं, जो कि हमारे पड़े रहते हैं, ग्रेन्स पड़े रहते हैं हमारे गोदामों के अंदर, उनको खराब कर देते हैं, चावल को, गेहूं को, उनको जो खराब करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ते हैं कि जो भी ग्रेन बोरर्स हैं उनके बारे में, और ये हम इसलिए इतना पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है 2018 की ग्रेड 1 में, तो इसलिए हमें इसको पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर है राइस वीवर। राइस का मतलब होता है चावल, तो चावल से रिलेटेड है ये। और ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये उन इंसेक्ट्स के नाम है। तो सबसे पहला है साइटोफिलस कैलेंड्रा। इनको कॉमनली ये बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका नाम देकर हमें पूछा जा सकता है कौन से इंसेक्ट को कहा जाता है, तो साइटोफिलस या फिर कैलेंड्रा ओरिसे। देन है लेसर ग्रेन बोरर, ये किसे कहा जाता है, राइजोपर्था डोमिनिशिया। देन सिगरेट बीटल लेजियोडर्मा, खापरा बीटल ट्रोगोडर्मा, येलो मील वॉर्म टेनेब्रियो
रस्ट रेड फ्लोर बीटल ट्राइबोलियम स्पीशीज। अब इसके अंदर मेनली वो है जो कि ग्रेन को बोर करते हैं। ग्रेन का मतलब यहाँ से मेरा है कि जैसे गेहूं है, चावल है, इन्हें ग्रेन्स बोला जाता है, जो इनको खराब करते हैं। मेनली यहाँ पर सारे ग्रेन बोरर्स है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है राइस भी ग्रेन है, ये भी ग्रेन बोरर है। उसके अलावा हमारे पास आता है ये भी ग्रेन बोरर है और ये भी ग्रेन बोरर है, क्योंकि यहाँ पर भी फ्लोर लिखा हुआ है। फ्लोर का मतलब किसी भी चीज का आटा होता है। ठीक है, अभी हम इसको लर्न करते हैं। तो इसको लर्न करने के लिए मेरे पास जो ट्रिक है कि अगर हमने घर पे राइस बनाने हैं, घर पे चावल बनाने हैं, तो चावल के लिए सबसे पहले तो ओरिजे यूज किया जाता है, ये हमें पता है, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स में भी हमने जब राइस पढ़ा था तो उसके अंदर भी ओरिजे आता है। तो राइस की स्पीशीज के पीछे ओरिजे आता ही आता है, ये हमें पता होना चाहिए और ये बहुत ही कॉमन बात है। उसके बाद हम बात करें कि राइस कब बनाने हैं घर पर, जब हम क्या देखेंगे, कैलेंडर देखेंगे, या फिर हम किससे पूछ सकते हैं, सीतों से पूछ सकते हैं। तो या तो कैलेंडर देखना है या सीतों से पूछना है राइस बनाने से पहले। ठीक है, एक बार इसे छोड़ते हैं। उसके बाद आएगा सिगरेट बीटल। कोई भी इंसान अगर सिगरेट पी रहा है तो हम उसे बोलेंगे नहीं पीनी चाहिए। अगर वो बंदा मना कर दे तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ठीक है भाई, बंद नहीं कर सकता तो, लेकिन उसको तो क्या कर दे, लेस कर दे, कम कर दे। तो सिगरेट को क्या करना है, सिगरेट पीने वाले को बोलना है कि सिगरेट पीना कम कर दे, यानी लेस कर दे, लेसियो डर्मा। देन आता है खापरा बीटल। तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो पंजाबी है, तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे कोई भी इंसान फालतू की बात करता है तो हम उसे बोल देते हैं खप ना डाल। तो जो खापरा से क्या बन गया, हमारे पास खप बन गया। और जो खप डालते हैं ऐसे बंदे को ट्राई करके क्या कर देना चाहिए, गो कर देना चाहिए, यानी उस बंदे को ट्राई करना चाहिए। अगर वो खप डाल रहा है तो उसको क्या कर देना चाहिए, गो, भी तो चला जाए। उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, येलो। येलो कलर के कितने ब्रो, येलो कलर के 3 ब्रो। येलो कलर के कितने ब्रो आ जाएंगे, 3 ब्रो। देन रस्ट रेड फ्लोर बीटल। कितनी बार बीटल से पहले आए, क्योंकि बीटल तो बाकी जगह पर भी आ रहा है, लेकिन रस्ट रेड फ्लोर 3 बार आया। कितनी बार आया, 3 बार। 3 बार बोलना पड़ेगा तब जाके बीटल का नाम बनेगा। रस्ट रेड फ्लोर कितनी बार बोला, 3 बार बोला। ट्राइबोलियम स्पीशीज। तो ये मेरा तरीका था याद करने का कि राइस जो बनाने से पहले क्या देखना है, सबसे पहले कैलेंडर, नहीं तो किससे पूछना है, सीतों से पूछना है। सिगरेट, सिगरेट पीने वाले को क्या बोलना है कि भाई कम कर, लेसियो डर्मा। देन जो भी खापरा, यानी जो खप डालने वाले लोग हैं उनको क्या, एक बार ट्राई करो लेकिन उसके बाद उसको गो कर दो, फिर तुम चले जाओ। उसके बाद अगर हम बात करें येलो, येलो कलर के कितने ब्रो, 3 ब्रो। येलो कलर के 3 ब्रो। उसके बाद रस्ट रेड फ्लोर बीटल। इस बीटल का नाम बनाने के लिए कितनी बार बोलना पड़ा, 3 बार। ट्राइबोलियम 3 बार बोलना पड़ा। ठीक है, तो ये मेरा तरीका है याद करने का। आप अपनी मर्जी से जैसे भी इसको याद कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे याद हो गया तो आपको भी याद हो सकता है, इसलिए मैं अपने तरीके भी बताती रहती हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज बताना, और अगर नहीं लगे तो मैं आगे से ऐसी ट्रिक्स नहीं बताऊंगी। आपको जैसे अच्छा लगे आप मुझे प्लीज बताना और फीडबैक जरूर देना। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट जो है वो खत्म है। उसके बाद हमारा रह जाएगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोलस्का। तो इसके बाद हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं कल के लेक्चर में, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोलस्का। उसके बाद ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू।